अस्सलामुअलैकुम। हम जानते हैं कि आप अपने प्यारों से दूर बैरून मुल्क में रिज़्क़ हलाल की खातिर मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई भी शख्स अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर किसी का अकामा खत्म हुआ हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज के अंदर अंदर इसका खरूज लगवा कर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। अगर कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या फिर किसी और मुल्क का हो, बआसानी अपने मुल्क पहुंचा दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से हमारे नंबर पर राब्ता ना हो रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप या ईमो पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपको बाएतमाद तरीके से गारंटी के साथ अपने मुल्क वापस पहुंचा दिया जाएगा। तवज्जो फरमाएं, अगर किसी शख्स पर केस है या पैसों का लेन देन है तो वो खुदारा हमसे राब्ता ना करे। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। हेलो दोस्तों, फुल टाइम हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं और वो कंपनी छोड़कर भागना चाहते हैं। तो अगर कंपनी छोड़कर भागना ही है तो क्या रूल्स उसको फॉलो करना होगा, या अगर कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है, किन किन परेशानी से उनको सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट में जो बेल आइकन का बटन है इसको दबा दीजिए। आप चाहते हो हमारे से जुड़ के काम करना, मैंने टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको रोजाना न्यू रिक्वायरमेंट मिलती रहेगी। चलिए हम वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए भाई, अगर आप जो है सऊदी अरब में काम कर रहे हो, आपको कंपनी अच्छी नहीं मिली या कफील अच्छा नहीं मिला, सपोज कीजिए, या कंपनी टाइम पर सैलरी नहीं दे रही है। अब चाहे आपको 1 महीना हुआ हो, 2 महीना हुआ हो, 3 महीना हो, कुल मिलाकर 3 महीने के अंदर अगर आप भागते हो तो किन सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। और 3 महीने के बाद से मुराद है अगर आपका इकामा बन गया है, अभी वो 3 महीने से पहले बना हो या 3 महीने के बाद बना हो। अगर आपका इकामा बन गया है तो आपको किन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर भागना ही है तो क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, हम जो है विस्तार से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूं जिनको 3 महीना नहीं हुआ है। अगर उनको भागना ही है तो किस तरीके से भागना है। देखिए, अगर आप कंपनी में गए या कफील के पास, एक ही बात है, ठीक है, मैं बार बार नहीं कहूंगा कफील कंपनी। तो अगर आप कंपनी या कफील के पास में गए हो, वहां पे आपको अच्छा नहीं लगा, काम अच्छा नहीं है, सैलरी कम बता रहा है, जो इंडिया के अंदर बोला था वो नहीं मिला है, कोई भी परेशानी अगर आपको है या आपका मन नहीं लगा, आपको घर वापस जाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्क करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको एनी टाइम कंपनी को बोलना पड़ेगा कि मुझे अपने घर जाना है, कृपया करके मेरा इकामा आप नहीं बनाना, ठीक है। इकामे पे सारा दारोमदार है। अगर आपका इकामा बन जाता है तो कंपनी को लॉस होगा। अगर आपका इकामा बन जाता है, चाहे वो 3 महीने से पहले बनाओ, 3 महीने के बाद बनाओ, बल्कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है कि आप 3 महीने से पहले किसी का इकामा नहीं बना सकते। अगर आपको इकामा बनाना ही है तो लास्ट जब 90 दिन होने को उसको आएंगे, ठीक है, यानी कि 85 डेज के बाद में जो है आप इकामा बना सकते हो, क्योंकि उसमें फुल मतलब मौका दिया गया कि काम करने वाला जो मजदूर है, जो एम्प्लॉयर है, वो चेक कर सकता है कंपनी को, कंपनी भी एम्प्लॉयर को चेक कर सकती है कि ये काम बंदा कर सकता है, ठीक, हमारे लायक, यानी कि हमारा काम करने के लायक हमारे पास में ये है या नहीं है। 3 महीने के अंदर एक दूसरे का समझौता, जो एग्रीमेंट है, उसको कैंसिल कर सकते हैं। वो अपने घर जा सकता है या कहीं और ट्रांसफर ले सकता है, कंपनी उसको छोड़ सकती है, कंपनी को दूसरा वीजा मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, कोई पैसा उसमें उसका नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 3 महीने के अंदर इकामा बनने से पहले लड़का कंपनी को छोड़ देता है तो, अगर इकामा बन गया है, 3 महीने से पहले इकामा बनाया है कंपनी ने, तो अभी इस सिचुएशन में कंपनी जो है मतलब कंपनी ने गलत किया है। अभी कंपनी गलती पर है कि आपका 3 महीने से पहले इकामा क्यों बनाया, जो आपके पास में एम्प्लॉय आया है उसको समझने के लिए, काम सीखने के लिए टाइम क्यों नहीं दिया। उस वक्त में भी कंपनी ही गलती पे है अगर 3 महीने से पहले इकामा बना देती है तो। 3 महीने के लास्ट में या 3 महीने के बाद अगर इकामा बनाती है कंपनी, उस वक्त में अगर वर्कर काम छोड़ता है तो वर्कर जो है ना मतलब गलती पर है, उसको फिर जो हर्जाना है वो भरना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं जिसका इकामा नहीं बना है 3 महीने से पहले, वो अगर चाहता है अपने घर जाना, सबसे पहले कंपनी को बोल दे मुझे घर जाना है, काम नहीं करना है। कंपनी बोलेगी आपको 5,000 या 3,000 रियाल देना होगा, उसके बाद आप जा सकते हो। आप बोल देना कि देखिए मुझे पता है, मालूम है, अगर मैं घर चला जाऊंगा तो आप लोगों को दूसरा वीजा गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री मिल जाएगा,
टर्म कंडीशन मैंने पूरा पढ़ा है, जवाजात की तरफ से क्या हिदायत है मैंने पूरा पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। उनको आपको ये बोलना है। तो 100% कंपनी आपका इकामा नहीं बनाएगी, क्योंकि वो कंपनी समझ जाएगी कि बंदे को सब मालूम है, इसलिए इकामा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब इसको इतना मालूम है कि हमें वीजा दूसरा मिल जाएगा, तो इसको इतना भी मालूम होगा कि अगर हम इकामा इसका बना देते हैं तो फिर जो है इसमें नुकसान हमारा ही होगा और लड़का अपने घर जा सकता है, ठीक है। कंपनी को आपने बोल दिया। उसके बाद में 2 रास्ते हैं आपके पास में 3 महीने से पहले घर जाने के। या तो आप लेबर कोर्ट चले जाइए, मुझे कंपनी अच्छी नहीं लगी, मुझे घर जाना है, ये कंपनी सही नहीं है, जैसे मुझे बताया गया था इंडिया के अंदर वैसा यहाँ पर नहीं मिला मुझे। आप जवाजात से जो है एग्जिट लगवा सकते हो अपना, उसमें 8 से 20 दिन का टाइम लगता है। आप लोग मैसेज करते हो कितना टाइम लगेगा, 8 से 20 दिन का टाइम उसमें लगता है, ठीक है। या फिर आप जो है अगर आपको कहीं और काम करना है, जवाजात का चक्कर नहीं काटना है, ठीक है, ऐसा नहीं है अरबी आना आपको जरूरी है भाई, वहां पे हिंदी मिलेगा आपको, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो आप जो है वहां से भाग भी सकते हो, आप कहीं और भाग कर काम कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आपको रोज आना अपना हुरूप आपको चेक करना होगा। अगर कंपनी आपको हुरूप मार देती है तो सही है, जब आपका दिल करेगा आप घर चले जाना अपना, ठीक है। अगर कंपनी आपको हुरूप नहीं मारती है, मतलूब आपको लगा देती है, मतलूब यानी कि आपको क्रिमिनल साबित कर देती है कि ये हमारे पास में क्राइम करके भागा है, उस वक्त में आपको एनी टाइम कंपनी के ऊपर केस डालना होगा कि मेरे ऊपर झूठा मतलूब लगाया है, क्योंकि मैं इनके पास से भाग गया, मुझे कंपनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मेरे ऊपर इन्होंने मतलूब टेक दिया है। तो इसमें आपका केस चलेगा, ठीक है, मुकदमा जो चलेगा। आप आराम से काम करते रहिए, कोई मसला नहीं है। किसी भी हाल में कंपनी नहीं जीत सकती अगर आपने क्राइम नहीं किया है तो, क्योंकि क्राइम साबित करने के लिए कंपनी को सबूत पेश करना होगा। सबूत जब आपने किया ही नहीं तो कैसे सबूत पेश होगा, ठीक है। इसलिए 100% आप ही जीतते हो, कंपनी नहीं जीतती, कभी भी नहीं, कंपनी कभी नहीं जीतती, ठीक है। मगर भाई मैं फिर भी इस वीडियो में एक बात बताना चाहूंगा, जिन लोगों के कफिल जो सुरता है, कोई पुलिस वाला है, जिन लोगों के कफिल, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं कह सकता उन लोगों की सेटिंग कैसी है, ठीक है। वो लोग आपको फंसा दे, किस तरीके से फंसा दे, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उसका मुझे नहीं पता, वो खुदा उनका मतलब आप जाने, अल्लाह जाने, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। जिन लोगों का कफिल जो है वो पुलिस वाला है, सुरता है, ठीक है। मैं बात करूंगा जो साधारण आदमी है उनकी। तो ये उन लोगों के बारे में था जिनका 3 महीना भी नहीं हुआ है, जिनका इकामा बन गया 3 महीने से पहले या 3 महीने के बाद में। अगर 3 महीने से पहले इकामा बना है तो भी आपको लेबर कोर्ट जाना है। मेरा इकामा बना दिया जबकि मैंने मना किया था, आपको लेबर कोर्ट में अप्लाई करना है केस। मेरा इकामा बना दिया है कंपनी ने, जबकि मैंने कहा था कि अगर आप वीजा अप्लाई, मेरा इकामा मत बनाना, आपको दूसरा वीजा मिल जाएगा, मुझे घर जाना है, काम मुझे पसंद नहीं आया है। तो आप ये लेबर कोर्ट में जब जाओगे ये अप्लाई कराना है आपको, ये रीजन, ठीक है। और अगर 3 महीने से ज्यादा आपको हो गया है तो आप जो है लेबर कोर्ट में जा सकते हो। कंपनी मेरे साथ में 3 महीने तक अच्छा व्यवहार करा, कंपनी ने जो व्यवहार करा है मेरे साथ में 3 महीने तक अच्छा किया है। जैसे 3 महीना क्रॉस हो गया, अभी इन्होंने मुझे आंखें दिखाने शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है। वहां से भी आपको जो है एग्जिट मिल जाएगा, उसमें आपको 60 दिन का टाइम मिलेगा। आप दूसरी कंपनी में कफाला ले सकते हो या फिर आप जो है अपने घर जा सकते हो। तो इस तरीके से जिन लोगों का इकामा बना है और जिन लोगों का इकामा नहीं बना है वो लोग अपने घर जा सकते हैं आसानी के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग भाग गए हैं और ये नहीं सोचा क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वो भाग गए। अभी उन लोगों की किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए भाई, होना तो ये चाहिए था कि जैसे आप भागे हो, आपके ऊपर मतलूब लगाए, आपको फौरन कंपनी के ऊपर केस करना था, आपने नहीं किया, आपका टाइम निकल गया, तो आपके पास में मैसेज भी आया होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, जरूर मैसेज आया होगा। तो अगर आपके पास मैसेज भी नहीं आया है तो उसमें कबली कोई ना कोई सेटिंग होगी। अभी आपके साथ में क्या होने वाला है, अभी आप जब तक उस कंपनी को जो उसने क्राइम आपके ऊपर रखा है, जो पैसा वगैरह आपके ऊपर उसने लगाया है जुर्माना, वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी बात आती है कि भाई अगर हमने वो पैसा दे दिया तो क्या सजा काटनी पड़ेगी? नहीं भाई, सऊदी का ऐसा नियम नहीं है। अगर आपने उनका पैसा दे दिया तो कोई सजा वजह नहीं है, आप उनका पैसा दीजिए, जेल से निकल के चले जाइए। अगर आप पुलिस वाले के हाथ नहीं आते हो, जेल से बाहर हो, मतलूब लगा है, तो जेल के अंदर जाने से पहले उसका पैसा पे कर दीजिए, कंपनी मतलूब हटा देगी। अभी वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, पैसे लेने के बाद में वो इनकार कर दे लेने से, समझ रहे हो आप। कंपनी पैसे लेने के बाद इनकार कर दे, भाई मुझे तो पैसे दिए नहीं है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। तो इसलिए अगर आपको कंपनी को पैसा देना है, आपके ऊपर मतलूब लगा है, क्योंकि जब तक आप उसको पैसा नहीं दोगे आप किसी भी तरीके से आप अपने घर नहीं जा सकते, ना ही किसी एजेंट के थ्रू, ना एम्बेसी,
ना लेबर कोड, ना जवाजात, किसी भी तरीके से आप घर नहीं जा सकते। उनको उनका पैसा देना ही होगा, ठीक है। अब वो किस तरीके से देना है आपको, वो आप जाने, आपका काम जाने। आपको बहुत चौकताई बरतनी होगी, किसी दोस्त वगैरह को आप देख सकते हो यार किस तरीके से आपको पैसा देना है, ठीक है। लिखित रूप में देना है, आप, मैं तो ये कहूंगा बेहतर है कि आप उनको ऑनलाइन पैसा पे करो, ठीक है, ताकि आपके पास में सबूत रहे। आप उनको ऑनलाइन पैसा पे करोगे तो इंशाल्लाह कुछ उससे आपको हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ। मैंने इनको पैसा दे दिया है, उसके बाद भी जो है मेरा मतलब उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक ऐसा ही कमेंट्स आया था कि कंपनी ने, एक बार्बर लड़का है उसके पास में, उसको बोला कफिल ने कि 3000 रियाल दीजिए। लड़के ने 3000 रियाल दे दिया है, मगर क्या है उसको एग्जिट मारने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा ना हो भाई आपके पास में साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज।